इस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में साधक ने रमण महर्षि से पूछा है कि मन के बार बार विचलित होने का क्या कारण है और ध्यान की अवस्था में शरीर कैसे और क्यों प्रभावित होता है। और पहला प्रश्न साधक द्वारा पूछा जा रहा है कि बार बार प्रयत्न करने पर भी मन क्यों अंतर्मुखी नहीं होता। महर्षि उत्तर देते हैं, यह काम अभ्यास और वैराग्य से होता है, इनके बल से धीरे धीरे होता है। हमारा मन दूसरों के खेत में चोरी से घास चुराने की आदत वाली गाय के समान है, जिसे सरलता से अपनी गौशाला में नहीं रखा जा सकता, चाहे उसका मालिक कितनी ही हरी घास से और अन्य अच्छे खुराक से उसे ललचाए। पहले तो वह स्वीकार ही नहीं करती। कुछ समय वह थोड़ी हरी घास स्वीकार करके ठहरती है, लेकिन उसकी भटकने की पुरानी आदत फिर से अपना बल दिखाती है और वह भाग खड़ी होती है। मालिक के बार बार ललचाने पर धीरे धीरे वह अपनी शाला में रहने की आदी बन जाती है और आखिर में उसे स्वतंत्र छोड़ने पर भी भटकती नहीं है। मन के बारे में भी यही सच है। यदि एक बार उसे अंदर के सुख का पता चल जाए तो वह बार बार भटकेगा नहीं। एक साधक ने प्रश्न पूछा, महर्षि, परिस्थितियों के हिसाब से ध्यान में उतार चढ़ाव होता है क्या? हाँ, होता है। कभी कभी प्रकाश अधिक होता है और ध्यान सरल होता है, और कई बार तो बार बार प्रयत्न करने पर भी ध्यान करना असंभव होता है। ऐसा सत्व, रजस एवं तमस, इन तीन गुणों की प्रवृत्ति के कारण होता है। ध्यान में शरीर ऐसी अवस्थाओं से गुजरता ही है, क्योंकि ध्यान में सारे शरीर में बदलाव आते हैं। ध्यान शरीर में रासायनिक बदलाव लाता है, नई चीजें होना शुरू हो जाती हैं, शरीर में एक अव्यवस्था हो जाती है। कई बार पेट प्रभावित होता है, क्योंकि पेट में हमने बहुत सी भावनाएं दबा रखी होती हैं और उनमें उथल पुथल मचती है, जी मचलता है। कई बार सिर में तेज दर्द होता है, क्योंकि ध्यान तुम्हारे दिमाग का अंदरूनी ढांचा बदल रहा है। ध्यान में तुम वास्तव में एक अव्यवस्था से गुजरते हो, लेकिन जल्द ही चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन कुछ समय के लिए हर चीज अव्यवस्थित होगी, क्योंकि शरीर लंबे समय से शासक रहा है, बहुत से जन्मों से यह सम्राट रहा है और तुम इसके गुलाम रहे हो। अब तुम हर चीज को पूरा बदल रहे हो। तुम अपनी सत्ता पुनः पाना चाहते हो, और यह स्वाभाविक है कि शरीर तुम्हें भटकाने की जो भी कोशिश कर सकता है वह करेगा। और यदि तुम विचलित हो जाते हो तो तुम खो जाओगे। यदि तुम खामोशी से बैठे रहते हो और परिस्थितियां जो भी करती हैं उनसे तुम विचलित नहीं होते, तो कुछ देर में तुम पाओगे कि सभी व्यवधान गायब हो गए हैं। और जब सभी व्यवधान गायब हो जाएंगे तब तुम्हें अचानक पता चलेगा कि सारा शरीर गायब हो गया है। तुम हल्का महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम शरीर और मन से परे उस परम सत्ता से जुड़ने लगते हो। महर्षि, मेरा मन 2-3 दिन स्वच्छ रहता है तथा दूसरे 2-3 दिन मूड सा हो जाता है। इस प्रकार बदलाव होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्व की शुद्धि, रजस की प्रवृत्ति एवं तमस की मूढ़ता इसका प्रमुख कारण है। तमोगुण प्रवृत्त हो तब खिन्न मत बनिए, रजस के प्रवृत्त होने पर उसमें खो मत जाइए और सत्व के प्रवृत्त होने पर उसका पूरा लाभ उठाइए। राधे राधे।